तो हमारा अगला वर्ड है पर्स्पिकेशियस। ये एक एडजेक्टिव है, यानी एक ऐसा शब्द जो किसी इंसान की क्वालिटी बताता है। और पर्स्पिकेशियस वो इंसान होता है जिसके पास चीज़ों को बहुत जल्दी और गहराई से समझने की एबिलिटी हो। सोच लीजिए, कोई ऐसा जिसका दिमाग एकदम शार्प हो, जो उन बातों को भी समझ जाए जो दूसरों को नज़र नहीं आती, उसी को हम कहते हैं पर्स्पिकेशियस। चलिए इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। इमेजिन कीजिए कि एक बहुत ही उलझावा केस है जिसे कोई सॉल्व नहीं कर पा रहा, लेकिन वहाँ एक डिटेक्टिव है जो एक ऐसी छोटी सी चीज़, एक ऐसा क्लू नोटिस कर लेता है जिस पर किसी और का ध्यान ही नहीं गया और बस केस सॉल्व हो जाता है। तो उस डिटेक्टिव के लिए हम कहेंगे, द पर्स्पिकेशियस डिटेक्टिव वॉज एबल टू सॉल्व द कॉम्प्लेक्स केस बाय नोटिसिंग अ क्लू एवरीवन एल्स हैड मिस्ड। अब ये शार्प माइंड सिर्फ जासूसी में ही नहीं, बिजनेस की दुनिया में भी बहुत काम आता है। इस सेंटेंस में देखिए, एक प्रोफेशनल ने मार्केट के ट्रेंड्स को इतनी गहरी समझ से एनालाइज किया कि उसकी कंपनी ने एक बहुत ही फायदेमंद इन्वेस्टमेंट कर दिया। उसकी इसी क्वालिटी के लिए हम कहेंगे, Her perspicacious analysis of the market trends allowed the company to make a highly profitable investment. अच्छा, अब सोचिए किसी पुरानी, बहुत ही एंशिएंट बुक के बारे में। उसमें अक्सर छुपे हुए मतलब होते हैं, सिंबल्स होते हैं, जो हर किसी को समझ नहीं आते। सिर्फ एक ऐसा रीडर जिसके पास वो गहरी समझ हो, वही उन छुपे हुए इशारों को समझ सकता है। ऐसे रीडर को पर्स्पिकेशियस कहना एकदम परफेक्ट है। जैसे कि ओनली अ पर्स्पिकेशियस रीडर कुड अनकवर द हिडन सिंबलिज्म इन द एंशिएंट टेक्स्ट। तो ये वर्ड आपको आम तौर पर कहाँ सुनने को मिलेगा? अक्सर ये फॉर्मल राइटिंग जैसे बिजनेस आर्टिकल्स या न्यूज़ में यूज़ होता है। जैसे द बिजनेस क्रॉनिकल का ये कोट कहता है कि आज के इस तेज़ी से बदलते इकोनॉमिक माहौल में एक पर्स्पिकेशियस यानी दूरदर्शी लीडर का होना बहुत ज़रूरी है। कोट इज़, अ पर्स्पिकेशियस लीडर इज़ एसेंशियल फॉर नेविगेटिंग टुडेज वॉलेटाइल इकोनॉमिक लैंडस्केप। ठीक है, अब अगर पर्स्पिकेशियस की जगह कुछ और यूज करना हो तो इसके सिनोनिम्स यानी मिलते जुलते शब्दों को देखते हैं। पहला है अस्ट्यूट यानी चतुर। फिर है इनसाइटफुल, जिसके पास गहरी समझ हो। श्रूड का मतलब है प्रैक्टिकल और चालाक। डिसर्निंग वो है जो सही और गलत में आसानी से फर्क कर ले। और परसेप्टिव, जो छोटी छोटी बातों को जल्दी पकड़ ले। इन सब का मतलब लगभग वही है, मेंटली शार्प होना। और अब देखते हैं इसके एंटोनिम्स यानी इसके विपरीत शब्द। अनऑब्जर्वेंट, जो चीज़ों पर ठीक से ध्यान ना दे। इग्नोरेंट, यानी जिसे जानकारी ना हो। डल, जिसका दिमाग तेज ना चले। और शॉर्ट साइटेड, जो दूर की ना सोच पाए। तो कोशिश करनी है कि हम हमेशा पर्स्पिकेशियस बने, इन एंटोनिम्स जैसे नहीं। बस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी लर्निंग, बाय बाय।